हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम, बस बस बस। हाँ हाँ माइक लो, माइक जो है बहन, तुम अरे टेंशन ना लो, पहले बैठ तो जाओ, गम खा के बहन जी, बहुत स्पीड में हो बहन। बहुत मन में श्रद्धा, बाबा मेरे बुला लिया। मैं बोल बालाजी सरकार की जय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं यहाँ बैठी थी तो मेरे मन में विचार आया कि पत्रकार तो अब मैं सच्चाई बोलूंगी बालाजी के सामने। महाराज मुझे ऊपर गुस्सा मत होइएगा, मैं अपनी सच्चाई बोलूंगी। बोलो। ये है मेरा सच्चाई कि मैं यहाँ बैठे बैठे मैं आ रही हूँ छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के 3-4 दिन से। अब 16 तारीख से सीहोर का मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में पूरा मेरे लीन हो गई हूँ। लेकिन मेरे यहाँ देखते देखते मेरा मन आज तक ये नहीं हो पाया कि बालाजी को स्वीकार करूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना पता रहते हुए कि भगवान सब एक हैं, लेकिन मैं आज तक अपने दिमाग से डिस्टर्ब हूँ। भगवान मतलब भगवान है पता होते हुए आज मैं बैठी थी तो मेरे को ये हुआ कि कभी झंडा वाले को महाराज बुलाते हैं, कभी अब आते सब सागर से हैं, मध्य प्रदेश से महाराज भी वहीं के हैं। तो ये हो क्या रहा है? छत्तीसगढ़ वाले तो बुला नहीं रहे हैं और हूँ यूपी इलाहाबाद से मैं भी। लेकिन मेरे मन में आज दरबार में सच्चाई बता रही हूँ कि ना मैं बाबा की यूट्यूब पे देखी ना मोबाइल पे देखी, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हमेशा लगा के देखती हूँ टीवी पे प्रदीप मिश्रा जी का। तो मेरे मन में एक बार मेरा भतीजा बोला कि बुआ ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ना जिसके ऊपर जो रहता है वो सबको सच्चाई बताते हैं। तो मैं बोली ऐसे बाबा तो मैं बहुत देखी हूँ, मैं अपना सच्चाई बता रही हूँ, बाबा मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं बोली ऐसे। फिर मेरे मन में कल पत्रकार आए तो मेरे मन में एक विवेक भैया करके हैं, मैं बोली भैया आपको भी महाराज जी पैसा दे दिए होंगे, मैं आज सब बताऊंगी। यहाँ महाराज जी मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। सुन लो तो पत्रकार महोदय, मैं विवेक भैया को बुलाना चाहूंगी। विवेक भैया को बोली मैं कि भैया आज ऐसा कुछ करो। कहाँ गए वो? कहाँ गए कल जिनकी अर्जी लगी थी वो कहाँ गए? नहीं दूसरे भैया हैं, दूसरे इधर जे विवेक चौबे करके। अच्छा, तो उनको मैं उनसे बोली तो तुमने पैसा लाएगा भैया? नहीं नहीं नहीं, इधर आओ, तुम और आ जाओ। अपनी सच्चाई। हाँ अब देखो, जो सबके मन में मलाल हुई है ये तो बहाना है। सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ। मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही हूँ, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं नहीं गुरुजी देखिए, एक कल से लोग जो है जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा, आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या ये और बता दीजिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले ना? कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना। तो किसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं, आप जान रहे हैं। हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और टीवी9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आना था। इन्होंने मुझसे कहा चलो कोई अब इन्हें माइक दो, हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा ये थोड़ी व्यथित थी। अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरुजी से मिलते हैं। हाँ ये बातें बंद कर दी। अब माइक इनको दे दीजिए। कहाँ से हो? क्योंकि आज नहीं तो इसी में देर लग जाएगी, दरबार नहीं होगा। हम इलाहाबाद से दरबार करना। बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से, मेरे को विश्वास पूरा अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बालाजी पर है। हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी मामा है रिश्ते में, हमारी मतलब जेठानी है। तो उनकी मैं देवरानी हूँ। जेठानी कांकेर में रहती, मैं नहीं आई। देखो कोई भी मन में वो भ्रम होना बहुत जरूरी है, भ्रम से ही श्रद्धा प्रकट होती है। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रही हूँ कि मन में ऐसा आया कि मैं लगातार जब आ रही हूँ दौड़ दौड़ के, तो आज मैं सोने में क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाई।
आज मैं बोली अब मेरे अब गलत प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो। जी। सबका वो हो गया, वो क्या बोलते हैं, क्लियर हो गया। नहीं, क्लियर जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय, अब गुरुदेव की जय। सवाल पूछो जल्दी। सवाल पर्चा लिखा बहुत है। ये है बाबा कि 2 रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। उनका नाम बताया तुमने यहाँ हनुमान किसी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी को किसी नहीं। ने पूछा है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे। और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है, हमारा इज्जत थोड़ा बना है, पढ़िए। लेकिन परेशानी बहुत धन बढ़ रही की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच्चाई। सच है? सच। पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है, स्थायी जॉबपति हनुमान प्रसाद की नहीं है। आपके घर पर पितृदोष है, पितृदोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं। यह शांत हो जाएंगे और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं, और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा। स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की क्या जय। पर्चा यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं 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 बाबा, अब तो नहीं आपके है हम बारे- पाखंड में। आपके बारे में कभी अब गलत तो नहीं है सोचे। रुपया नहीं, लेकर नहीं, करते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं, मन का अब विचार बाबा, आप विचार। चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत है, नहीं तो हम दूसरे ट्रैक के महात्मा हैं। नहीं नहीं बाबा जी माफ कीजिए, सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा। इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो हैं। ठहराते लेकिन गलत में, सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है। जिंदगी भर बालाजी की सरकार की जय, इसलिए सच्चाई बता दी ना, बालाजी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा यही कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हो। ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये वाला लगता है आपके ऊपर, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़ते हैं, रियल है। अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा, झूठी लेकिन बात। हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले। यही लिखा है, हिंदी पढ़िए आप। जी। हाँ, ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा। है बात, लेकिन है तो यही, है तो यही। हाँ बहन जी, तो इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं। और ये धमकी नहीं है। और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कहां गए तिवारी जी, कहां गए तिवारी जी? जो बोल रहे थे ये धमकी नहीं है, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। अब बाबा जी कृपा करो, भूल तुमने तो नहीं किसी को बताया, किसी को नहीं बाबा, तुमने तो नहीं कहीं इस सर्विलांस में क्या कह रहे थे, काय पे डाल दिया है, इंटरव्यू में डाल दिया है। हाँ, फेसबुक में तुमने तो नहीं डाला, ये तुमने तो नहीं ये डाला है। नहीं, सच्चाई है, पूजा सच पाठ है? हर बात पूजा करती हूँ, बालाजी को सीताराम। भी, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का मतलब सब बोलते जैसे सुन सुन के, बाकी मैं अब रोज उठो। बोलो बालाजी महाराज की की जय। जय। लेकिन बहन तुम कम बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग, ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो, बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा। उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा। जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही। नहीं, ये है तो पत्रकार तो एक ही, यही कहा था ना कि वो अपने अपने। जी महाराज कृपा करना, बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको। अब आ जाइए, हमको जुड़ जाना वहीं अब से जो हमारा- पर्चा ना दिखाइयो का। हाँ, कृपा बनाए रखना हमेशा। हनुमान खुशी पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक हम करो। नहीं था घर भी ताप लई, जाओ खुशी रहा। हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि क्या जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है।
हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। हमने बालाजी की प्रेरणा से 2 पर्चा लिखे हैं, हमें पता नहीं है किसके पर्चा हैं। पर्चा नंबर भी हमने इसमें डाला है। ये पर्चा नंबर 1 है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पर्चा नंबर 2 है। अब कोई भी पत्रकार 2 व्यक्ति ले आवे, कोई भी पत्रकार, कोई भी, आप लोग निर्णय कर लो, वरना ये हो जाएगा कि हमने बुलाया। आप वहीं रहेंगे, यहां आने की आवश्यकता नहीं। कोई भी 2 पत्रकार, एक को 2 लोग आ जाओ, कोई वहीं से। हाँ, एक टाइम सुनाओ। आप हैं, कौन सा चैनल है आपका? ठीक है, वहीं रहो, आना नहीं, हमारे पास नहीं आना है। अब आप जो है चले जाओ और किसी को भी 1-1 2 जने उठा के ले आओ। हाँ, कोई भी, हमें कोई दिक्कत, कोई भी ले आओ, कोई भी ले आओ। 2 लोग लेकर आओ जल्दी। आप भी जाओ भैया, जल्दी बैठे रहना है, पुलिस में, महिलाओं में। अच्छा सुनो भैया, इस वाले पंडाल में भी चले जाना, इस तरफ में। यहां के तो उठ रहे हैं, वहां चले जाओ बीच में। इसके बाद आप जो खड़े ना, सफेद वाले, सफेद शर्ट पहने, उल्टा देख रहे हैं जो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। तुम बहुत बुद्धिमान बन रहे हो। हाँ, तुम्हें नहीं हम छोड़ेंगे। हाँ, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुमसे भी बुलाएंगे हम। अब 2 लोग गए हैं, हमें, आप लोग निर्णय कर लो। हम करेंगे तो फिर वही वाला, जैसे इन लोगों को कह देते हम करेंगे तो कहेंगे गुरुजी ने अपने लोगों को बुला लिया है, अपने सेट कर लिए, ऐसे ही आरोप लगाएंगे ना। इसलिए काहे को बेफिजूली में, क्योंकि ये लोग बहुत चतुर हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। आरोप लगाने के लिए इन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, और बार बार थोड़ी कसौटी पे उतरेंगे। हम जादूगर थोड़ी। बहन, हम निर्णय नहीं करेंगे, आपस में आप लोग निर्णय करो। आप लोग ही निर्णय करो, आपस में खूब निर्णय करो। नहीं, ऐसे थोड़ी, आपके कहने से थोड़ी होगा। आप कौन हो कि जो आपके कहने से हो जाए? सच दिखाने की ताकत आप में है, और हमें जो गुरु प्रेरणा है वो बताने की। सीताराम। तब तक अर्जी क्रम में भी आगे बढ़ लेते हैं, ये तो चलता रहेगा। इन लोगों को कुछ काम भी मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें टीआरपी चाहिए। इन्हें ना तो श्रद्धा से मतलब है, ना चमत्कार से मतलब है, ना कृपा से मतलब है, इन्हें टीआरपी से मतलब है कि बाबा एक एक्सपोज हो रहा है। और अगर सही निकला तब भी ये कह देंगे दर्शकों आप अपने हिसाब से देखिए, और झूठ निकला तो देखिए बाबा कितना बड़ा अंधविश्वासी है। ये तो नहीं भाई सगे बाप के, तो हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन इनका काम सत्य दिखाना है। तो इसलिए हम इनमें काहे को समय बर्बाद करें, अपनी सेवा में समय बर्बाद करें, जिसके लिए हमें बालाजी ने भेजा है। क्या तुम लोगन के लाने भेजो? अब उनका और आ जाने जो 2 1 जने और गए थे, तो आप किसको भेज रहे हैं? इनको भेज रहे हैं। आप आइए बहन, बहन आप आइए। आप जुड़े तो नहीं है भैया पहले से इनसे? बहन बैठ जाओ, माइक लो। कहां से हो आप? रायपुर छत्तीसगढ़ कोटा से हूँ। ताली बजाओ। अब देखिएगा, ये अद्भुत बात ये है कि हमने बिफोर टाइम लिख करके रख लिया, और हमने कहा कि आप एक व्यक्ति को उठा कर लाइए। अब आप प्रश्न करिए पहले। बागेश्वर धाम की। आप यहीं खड़े रहिएगा, प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी माखीजा
जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी तक नहीं मिल पाई है। मेरा एक बच्चा अपाहिज है, आज मेरा उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं परवरिश करती हूँ दोनों की। आर्थिक स्थिति भी मेरी बहुत डाउन कोई है। बात, आप यहाँ रहती हैं, आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैं पढ़ाई ज्यादा तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की जवाबदारी से मैं खाना बनाने जाती हूँ। हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के, वहीं खड़े रहिए, यहीं 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर। इन्होंने जो प्रश्न बोला, इन आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप ही बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें। जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। देखिए यहाँ पे अब ये भी है बाबा जी, 1 नंबर का पर्चा। मतलब बिफोर टाइम लिखा सो तो ठीक, 2 नंबर तक के पर्चा हैं। तुम 1 को कहोगे तो 1 में इनका प्रश्न, 2 को कहोगे तो 2 में है, और तुम बोलोगे वही जो हमारे बालाजी बुलवाएंगे। लगाओ अपनी बुद्धि और तर्क, लगाओ अपना दिमाग और अपनी न्यूज। कौन सी न्यूज है? टाइम्स नाउ भारत। लगाओ अपना विवेक। और आपके लिए ये अद्भुतता का विषय है कि ऐसा कैसे। बिल्कुल ये अद्भुतता है। और आप बताओ, आप तो सीधा नंबर बताओ, समय बर्बाद होगा। आचार्य जी 1 नंबर खोल दीजिए। हैं? 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 नंबर। 2 नंबर खुलवा लो। नहीं 1 ही नंबर। हमारी नाक बच जाए। चलिए 2 नंबर खोल दीजिए। नहीं, 1 ही फिर। चलिए 1 नंबर खोल दीजिए। फाइनल? फाइनल। लॉक? लॉक कीजिए। 2 तो नहीं? नहीं 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं अब 1 ही? नहीं 1 ही। फाइनल? फाइनल। ये 2 नंबर का हम रख लेते हैं। और ये कितने नंबर है? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकता हूँ कैमरा? करवाओ, करवाओ, कर ले भैया जूम। कितने नंबर देखते हैं है? अब इसमें क्या। आप बोलिए। अच्छा, नजदीक आइए, माइक नजदीक रखिए। इनका माइक चालू नहीं है क्या? है? आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? परिचित तो नहीं? आप पढ़े लिखे? हमने लिखा आपकी बेटी का मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है, और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं। रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा। आशीर्वाद है। बाबा जी बेटा ठीक हो जाएगा मेरा। सीताराम। साधु जी, जय जय श्री राम। 1 मिनट और बैठो। हम माइक पे बोल दें कि उससे? माइक से बोलिए। आप किससे बोले? हम बस आप माइक के बगैर। मेरे बेटे पर आशीर्वाद का हाथ रखिए, वो ठीक हो जाए। आपके बालक को झटका बनते हैं, एक हमने इसमें मंत्र लिखा, झाड़ा हम लगा देते हैं। आपकी मर्यादा के कारण आपकी बेइज्जती ना हो, तो हमने एक संकेत पहले दे दिया। और आपका कहना है कि माइक से ना बताएं, तो हम नहीं बताएंगे। बस आप नीचे का पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपकी समझ में। सिर्फ एक कॉलम के नीचे का पढ़ लीजिएगा। इसको उसमें कैमरे में मत रिकॉर्ड करना। अब ये पढ़िएगा। माइक बोलिए। हाँ बिल्कुल आपकी प्राइवेसी है, निजता है, जी सही इसलिए हमने ये माइक से नहीं बोला, पर ये है हकीकत। जी बिल्कुल सही है। बागेश्वर धाम की। एकदम सही। किसी को बताया आपने? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, पत्रकारों को आप जब ये पर्चा दिखाना, तो ये वाला चैप्टर आप छिपा लेना, नहीं तो इससे आपको ट्रोल करेंगे, बेइज्जती करेंगे, और साथ में हमें भी कहेंगे कि फिर इस बाबा को तो इंटेलिजेंट में भर्ती करवाओ, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं लोग। ये सिर्फ ऐसा दिखा देना। हमें कवच देना है, बालक को झाड़ा लगाना है, आपको अभी भभूति लेनी है, वहां से मंत्र का जाप करना है, और आप जो निर्णय कुछ दिन बाद लेने जा रहे, सही है? सही है। बागेश्वर धाम की। अब आप सोचो बहन कि हम कितने गहरे तक पहुंच गए।
वो हमें लिस्ट दे देना। उसमें कुछ कंपनी, कुछ व्यक्ति को जो थोड़ा गलत मार्ग पर थे, उन्होंने ज़मीनों के लिए थे, काम के लिए थे, उसमें से वो मिलना मुश्किल है। और उसमें से एक दो लोग बहुत गलत हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। माइक नीचे रख दीजिए, नहीं लिए रहिए, माइक लिए रहिएगा। थोड़ा सा आपको सावधान, गंभीरता जो नीचे वाले मैटर में है उसमें एक व्यक्ति और आपको फंसाना चाहता है और कुछ वायरल करना चाहता है, उसमें आप गंभीर रहना। और उसमें सुरेंद्र और सुनील, इन दोनों से भी सावधान रहना। सीताराम। सुनील से पति है मेरा। भगवान बचाए, हमाओ नहीं, सुनील मेरा पति है बाबा जी। हमाओ ना, बताइए ना जी। उनसे दूर रहने के लिए बोला है, उनसे बचने के लिए बोला है। सुनील नाम के शख्स से, वो मेरे पति हैं। जो कहते थे कि ये क्या कह रहे थे, काय पे निकालो, अब ले आओ तुम अपनी एबीपी, ठटरी बार दे भी हम सबकी। जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। जय जय अब श्री इनसे राम। पूछो, हमने नहीं उठाया इनको। अब आप लाओ, हमने नहीं इनको उठाया। किसने उठाया है? मीडिया किसने उठाया है? लगाओ अपना कैमरा, करो चालू। मीडिया वालों ने मुझे उठाया और हमने उठाया, और मीडिया वालों ने उठाया भी, मीडिया वालों ने पर्चा भी बताया। मीडिया वालों ने कहा कौन सा नंबर खोलना चाहिए, वहीं से मीडिया माइक ले सकते हो आप। हमने तो बुलाया नहीं इनको, हमने बुलाया इनको, हमने बुलाया नहीं, मेरे सहयोगी आपके सहयोगी हैं। और हमने पर्चा खुलवाया क्या? हमने पर्चा खुलवाया। कौन सा नंबर इन्होंने बताया? इन्होंने एक कहा, फिर आपने कहा हमने तो कहा तो दो भी खुलवा लो, खुलवा लो। लेकिन ये नहीं माने, बोले नहीं एक ही, क्योंकि ये नहीं, ये पता था कि 2 नंबर में हो सकता है। ये बोले नहीं एक ही। अब आपके ऊपर जो आरोप रुपयों वाला लगा रहे थे, अब आज क्लियर हो गया। नहीं, मेरा तो हो गया, लोगों का क्या है? लोगों का काम तो कहना है, उसमें तो पढ़ना नहीं। लेकिन ये तो सही है, ये सही है। आपकी आंखों देखे हुआ। अब माता जी आपने बताइए, आपने किसी को नाम बताया? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति का नाम भी मैंने इनको नहीं बताया था, जो अभी महराज जी ने बताया कि उनसे दूर रहना। वो नाम सुनील है, जो मेरे खुद के पति हैं। गुरुजी, हम तो वही दिखा रहे हैं जो कल आप, लेकिन उसके बाद आरोपों में आ गए। लेकिन अब तो क्लियर हो गया, आप तो क्लियर कल भी थे और आज भी हो गया। आज भी हो गया। अब बजाओ सीता, अब बोलो बागेश्वर धाम की जय। बागेश्वर धाम एक की बार तुम बोलो। मैं तो कल भी बोला था बागेश्वर धाम की जय, आज भी बोल रहा हूँ। और फिर लोग हमको सोशल मीडिया में गरियाएंगे स्वामी। अब जो आरोप लगा रहे थे उनकी ठटरी। अब जाओ बहन, अब जो है भगवान कृपा कर दे उन पे। लेकिन अब ये बातें सब गुप्त रखना है, क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी सिक्योर करें। बस 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 बोलो साधु जी, साधु जी।